मनीष, 9 फरवरी को जो घटना घटी उसके जो आरोपी थे उसमें मोती धीमर एक था जिसे आज एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। और क्या डिटेल्स मनीष वहां से? देखिए पूर्णिमा, एक बात तय है, यूपी में कोई अपराधी दुस्साहस दिखाकर पुलिस को चुनौती देने की कोशिश करेगा तो नतीजा यही होगा। मोती धीमर मुख्य आरोपी था, बाकी इसका भाई एक एल्गार जो कि 10 फरवरी को इनकाउंटर में मार गिराया गया था। 3 और आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कुल 6 आरोपी थे, 2 इनकाउंटर हो गए और 3 पुलिस की गिरफ्त में है। छठे आरोपी की भी तलाश लगातार जारी है। दुस्साहस दिखाने की कोशिश की थी। शराब माफियाओं का बड़ा नेटवर्क है। मोती धीमर उसकी अगुवाई कर रहा था। काली नदी के पास कासगंज में जहां नगला धीवर है, जहां पर यह घटना घटी थी, वहां पर इसकी कई सारी अवैध शराब की भट्टियां चल रही थी। संरक्षण क्या था वो जांच अलग चल रही है, लेकिन जिस तरीके से नृशंस तरीके से पुलिसकर्मी पर भाले से वार कर उसकी हत्या की गई थी, दूसरे जो एसआई हैं वो घायल थे, जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं, हालांकि अब उनकी हालत में सुधार है। तो एक चुनौती देने की कोशिश की थी पुलिस, लगातार कोशिश कर रही थी। एसओजी की टीम लगी थी, कासगंज पुलिस की 2 यूनिट भी लगातार इसे गिरफ्त में लेने के लिए लगातार दबिश दे रही थी, तलाश कर रही थी। आज तड़के सुबह कामयाबी मिली। बिल्कुल मनीष, क्या ये माना जाए कि जिस तरह से 5 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया गया है, ये संदेश साफ है कि अगर आप खाकी के इकबाल को चुनौती करेंगे तो आपका हश्र यही होगा, चाहे कानपुर हो या कासगंज हो? देखिए बिल्कुल, कानपुर कासगंज दोनों पे नीति एक है, नियम एक है। हालांकि 2 अपराधियों के इनकाउंटर किए गए हैं, 3 पुलिस की गिरफ्त में है, छठे की तलाश जारी है। चूंकि यूपी में कानून व्यवस्था हमेशा से एक मसला रहा है शुभांकर, ऐसे में यूपी पुलिस अपनी ओर से कोताही बरतना नहीं चाहती। हालांकि कानपुर में जो चूक हुई वैसी ही चूक कासगंज में देखने को मिली थी। दोनों पुलिसकर्मी अकेले गए थे, कोई बैकअप यूनिट नहीं थी, थानाध्यक्ष को पता नहीं था, इलाके के क्षेत्राधिकारी भी इस दबिश से अनभिज्ञ थे। हालांकि इस मामले की भी एसपी ने कहा है कि वो जांच करा रहे हैं कि क्यों केवल 2 पुलिसकर्मी ही इस दबिश में गए, जबकि पूरे उस नदी के आसपास कई सारी भट्टियां संचालित होती हैं। तो ऐसे में पूरी तैयारी के साथ दबिश पे जाना चाहिए था। जैसी चूक कानपुर में देखने को मिली थी वैसी चूक यहां पर हुई, लेकिन पुलिस ने अपना इकबाल कायम करते हुए जिस चुस्ती और फुर्ती के साथ दोनों जो मुख्य आरोपी का इनकाउंटर किया, बाकी 3 लोगों को गिरफ्तार किया और एक और भाई जो कि मोती धीवर का भाई था उसे दूसरे दिन ही मार गिराया। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आफ्टर अप्रोच जो है वो तो स्पष्ट नजर आ रहा है कानपुर से लेकर कासगंज तक, लेकिन शायद कुछ गलतियां जो कानपुर में हुई वही यहां भी दोहराई गई इनिशियल अप्रोच में अपराधियों को पकड़ने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।